नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं हम अपनी नई वीडियो लेके। जैसे कि पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे हमारे पास में कि सर घर पे कौन सा आरओ लगवाएं जिसमें पीएच टीडीएस सब कुछ मेंटेन हो। तो हम आज आपको उसी के बारे में बताएंगे कि घर पे नया आरओ कौन सा लगवाएं और आरओ की सर्विस कब करवाएं, मतलब कितने टाइम में करवाएं और किस तरीके से आप जो है सर्विस करवाएं, उसमें क्या क्या चेंज होने वाला होता है सर्विस में जो है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो नया आरओ की आप बात करते हैं कि नया आरओ हम कौन सा लगवाएं, कौन सी अच्छी कंपनी है या मतलब जो है कौन सा अच्छा ब्रांड है। तो हम इस विषय पे आते हैं कि अच्छा ब्रांड जो है जो मार्केट में आरओ है, सबसे पहले आपको देखना यह है कि आपका जो ग्राउंड वाटर है उसका टीडीएस कितना है। उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है उस हिसाब से जो अच्छी क्वालिटी की मेम्ब्रेन्स होती है आरओ के अंदर में वो 90% 90% उसको टीडीएस को कंट्रोल करती है। और जब 90% कम हो जाएगा, सपोज अगर आपके घर का 1000 टीडीएस है तो जो अच्छी क्वालिटी की मेम्ब्रेन होगी वो वहाँ पे 90 टीडीएस पानी देगी, सबसे पहली चीज़। अच्छा, फिर हम बताते हैं आपको, आपने जैसे ये सवाल किया है कि कौन सा आरओ लगवाएं। अब आरओ देखिए कितने ही तरह के होते हैं, लगभग कोई किसी मॉडल में है, कोई किसी मॉडल में है। मैं जहाँ तक है अभी 20 से 25 मॉडल लगभग मेरे पास में ही है अभी जो है। लेकिन इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि जो फिल्टरों की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए और जो मोटर होती है आरओ की वो अच्छी होनी चाहिए, ब्रांडेड कॉपर की मोटर होनी चाहिए और जो मेम्ब्रेन है हमारी वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। और इसमें ये ध्यान रखा जाए यूवी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूवी जो होती है वो अल्ट्रा वायलेट है, जिससे कि अगर पानी के अंदर उससे मेम्ब्रेन से आपका कोई बैक्टीरिया पास हो जाता है तो उससे यूवी के द्वारा वो डीएक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि कोई गंदा बैक्टीरिया आपके पेट में नहीं जाए, आपके शरीर में ना जाए। क्योंकि शरीर में जो होता है वो 70% जो है बॉडी के अंदर पानी होता है, जिसके कारण क्या होता है पानी से ही जितने रोग हैं वो सब पैदा होते हैं। किडनी हो गई और पेट में दर्द हो गया, काफ़ी सारे रोग हैं जो इसी से मतलब जो है उत्पन्न होते हैं पानी की वजह से ही। अगर हमारा पानी सही है और स्वच्छ है, पानी में मिनरल्स भी होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि गंदे मिनरल्स तो आरओ निकाल ही रहा है उसके साथ में अच्छे मिनरल्स ही निकाल रहा है, पता लग रहा है बहुत ज़्यादा प्योरीफायर कर रहा है। अभी जैसा कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमारा पानी जो है कड़वा आना चाहिए, कड़वा नहीं आ रहा है, पड़ोसी का पानी तो कड़वा आ रहा है। अब सर उसमें ये देखो पड़ोसी जो टीडीएस पी रहा है वो 15 20 या 25 या 30 टीडीएस पी रहा है, मतलब कि वो एक तरीके से मीठा जहर पी रहे हैं। उनको स्वाद तो बन चुका है वो कड़वा पानी, लेकिन हो क्या रहा है वो धीरे 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 शरीर में इस तरीके से घुलता जा रहा है जैसे मीठा जहर है। उस चीज़ का असर उनको जो है 5 से 7 साल के बाद में एहसास होगा, जब वो डॉक्टरों के पास चक्कर लगाएंगे, हमारे घुटने में दर्द है, हमारे तो एसिडिटी होती है, दवाई फ़ायदा ही नहीं कर रही है, और वो भी देह चेकअप करवाएंगे आपके जो है, चेकअप पे चेकअप करवाएंगे, पता ही नहीं लगेगा आपको जो है कि उनको भी नहीं पता चल पाएगा कि आखिर में बीमारी है क्या, घुटनों में दर्द जा क्यों नहीं रहा है। क्योंकि जब मिनरल्स ही नहीं मिल रहा पानी के अंदर, ना कैल्शियम मिल रहा, कुछ मिल ही नहीं रहा, तो वो तो सीधी सी बात है। देखिए, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आप कहीं से भी आरओ परचेज कर रहे हैं या किसी भी कंपनी का ब्रांडेड ले रहे हैं, नॉन ब्रांडेड ले रहे हैं, वो आपके अपने बजट के ऊपर है। लेकिन आप मिनिमम अगर मान के चलेंगे अच्छी क्वालिटी में अगर आप जाएंगे, चाहे नॉन ब्रांडेड ही वो हो, आपको लगभग 6000 से कम में कोई भी आरओ नहीं मिलेगा। बाकी मार्केट में आज कंपटीशन इतना ज़्यादा है, अगर आप बोलोगे तो ऑनलाइन आपको 4000 या 3000 में भी आरओ प्रोवाइड हो जाएगा, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या होगी इस बात को आप अच्छी भली बाती से जानते हैं कि कोई भी बंदा है वो माइनस में जाकर अपना बिजनेस नहीं करेगा। अगर वो आपको 3000 का भी आरओ दे रहा है तो उसमें भी कुछ ना कुछ कमा के खा रहा है। तो चलिए, पहले नंबर तो हमारा हो गया ये आरओ कौन सा लगवाएं, हमने आपको बता दिया। उसमें आप जिस भी टेक्नीशियन से आरओ लगवाएं, चाहे वो ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड हो, ब्रांडेड में तो मोस्टली बात है कंपनी सारा कुछ बढ़िया करके देती है
और ऐसा नहीं है जो नॉन ब्रांड होते हैं, जो लोकल आर ओ होते हैं, अगर उसमें भी आप उसको बोलेंगे टेक्नीशियन को कि हमें अच्छी क्वालिटी की ये सारी चीज़ें चाहिए, तो वो आपको अच्छी क्वालिटी में ही देगा। और बाकायदा अगर अच्छे आप टेक्नीशियन के संपर्क में हैं तो पीएच भी आपका मेंटेन करके देगा, टीडीएस भी मेंटेन करके देगा, ओआरपी भी सारा कुछ करके देगा आपको, जो है यूवी वगैरह सब कुछ लगा के देगा। क्योंकि मार्केट में 70% से ज़्यादा आज की डेट में लोकल अनब्रांड आरओ की मार्केटिंग है। ब्रांडेड का क्या है, उनका 1 साल जब गारंटी से निकल जाता है, उसके बाद में खर्च इतना ज़्यादा आता है कि हर कोई इंसान उसका खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाता है। ये तो हो गई आरओ की बात, आरओ कौन सा लगवाएं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आरओ की जो सर्विस होती है वो किस टाइम पर होनी चाहिए और क्या क्या उसमें चेंजेस होने चाहिए, सर्विस में क्या क्या पार्ट्स उसके चेंज होने चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट जो सर्विस है उसकी 3 से 4 महीने के बीच में हो जानी चाहिए। अगर पानी ज़्यादा ख़राब है तो आप 2 से 2.5 महीने में भी करा सकते हैं। अगर आपके यहाँ 1000+ TDS है तो एक बार 2.5 महीने में भी आपको सर्विस करा देनी चाहिए। तो ये तो हो गई एक रेगुलरी सर्विस। और एक जो होती है ईयरली, मतलब 1 साल के बाद में। 1 साल के बाद में होता क्या है दोस्तों, जैसे आरओ में 3-4 कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो कभी ख़राब नहीं होते। वो जब ख़राब होते हैं उन्हें जब ही चेंज करने की आवश्यकता होती है। जैसे आरओ की मोटर है और आपका एडोप्टर है, एक एसबी होती है और एक मेम्ब्रेन होती है। ये 4 पार्ट ऐसे होते हैं, इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है सर्विस में इन्हें चेंज कराने की। बट इनके अगेंस्ट उसके अंदर जो कार्बन और सेडिमेंट नाम से जो फिल्टर होते हैं, 2 फिल्टर तो हर आरओ में होते ही होते हैं, ये लगे हुए अंदर जो है। और किसी किसी आरओ में 3 भी होते हैं और किसी में अल्कलाइन भी होता है। ये फिल्टर आपके 1 साल के अंदर में ज़रूर बदलनी चाहिए। होता क्या है, उसमें वो फिल्टर एक्सपायर हो जाते हैं। आरओ चलता रहता है, पानी देता रहता है। आप सोचेंगे कि अरे अभी तो 1.5 साल हुआ है, मेरा आरओ तो अच्छा चल रहा है, मुझे तो अभी कोई ज़रूरत है नहीं, तो मैं क्यों चेंज करवाऊँ। लेकिन ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि अगर जैसे कोई दवाई होती है, अगर वो एक्सपायर हो जाती है, ना तो वो फ़ायदा करती है और ना वो नुकसान करती है। इसी तरीके से इनका भी हिसाब है। एक्सपायर होने के बाद में होता क्या है कि वो चलते रहते हैं और उसके बाद में धीरे धीरे वो जो कचरा होता है वो मेम्ब्रेन में पास हो जाता है। तो होता क्या है कि आपकी जो है मेम्ब्रेन भी चौक हो जाती है और पता लगता है कि जहाँ 1.5 साल या 2 साल हुए तो अंदर के तीनों फिल्टर भी चौक हो गए और मेम्ब्रेन भी चौक हो गई। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, चाहे वो कंपनी का आरओ है या बिना कंपनी का है, नॉन ब्रांडेड है, आप साल में 1 बार अपने अंदर के सारे फिल्टर से ज़रूर चेंज करवाएं। और मैं आपको अगली नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है हमारी जो है, उसमें आपको मैं जो जानकारी दूंगा वो बड़े प्लांट की जानकारी दूंगा, जो अक्सर लोग अब गाँव में भी लगने लग गए हैं और कस्बा शहरों में जो पानी सप्लाई होता है उससे लगा के आप जो है लाखों रुपए महीने के कैसे कमा सकते हैं। एक उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, सबसे अच्छी और बेस्ट जानकारी आपको दी जाएगी। कोई उसमें फ्रॉड होने का चांस नहीं है आपके साथ में। क्योंकि कुछ लोग फिर इस पर वीडियो बना देते हैं यूट्यूब पे कि 50,000 में प्लांट लग जाएगा, 1 लाख रुपए में प्लांट लग जाएगा, 1 लाख रुपए खर्च करके 10,000 रुपये रोजाना कमाएं, 20,000 रोजाना कमाएं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो सब कुछ गलत है। हम आपको जो उसका पूरा बजट A to Z बना के उसका सारा प्रैक्टिकल करके आपको एक एक चीज़ के बारे में आपको बताएंगे, सारी डिस्कशन करके, और आपको उसके प्लान्स भी बताएंगे कि आप किस तरीके से अपनी मार्केटिंग करके मतलब सफल हो सकते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसे आप ज़रूर देखें और मतलब हमारे ये जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।